Poem Church Going by Philip Larkin. An introduction to the themes and analysis of Philip Larkin's poem Church Going. तो चर्च गोइंग के एनालिसिस आज हम देख रहे हैं और आइए जनाब हम अपनी पहली वर्केबल स्लाइड पर चलते हैं। चर्च गोइंग इज वन ऑफ फिलिप लार्किन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स। यही चीजें आप पेपर में प्रोड्यूस करेंगे तो बेहतर तरीके से नंबर और आसानी से ले सकेंगे। पहली लाइन हमने देखी कि जी ये मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स में से एक है इसकी, और दूसरी बात कि एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है, इसमें सेक्युलर भी लगता है और कभी कभी रिलीजियस भी लगता है। ये एम्बिवेलेंट है यानी कि इबहाम है, इसे खुद पता नहीं है कि चर्च जो है वो आइंदा जमानों में क्या किरदार अदा करेंगे। कभी लगता है कि इनका रोल कम हो रहा है और कभी लगता है कि ये हमेशा रहेंगे। इसे कहते हैं एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। उसके बाद जैसे ही पोएट दाखिल होता है एक खाली चर्च में और देखता है कि फिजिकल चीजें मौजूद हैं, उसके अलावा स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस पर गौर करता है कि हमारी सकाफत में, हमारे इर्द गिर्द और इस एज में, इस कॉन्टेक्स्ट में चर्चेस की क्या अहमियत है। तो आइए जनाब मजीद एक्सप्लोर करते हैं इस नज्म को और इसकी समरी पे चलते हैं जहां से आप अपना क्वेश्चन यानी कि आंसर शुरू करेंगे। The speaker casually stops at a church during a bicycle ride. फॉर्मली नहीं आया कि जैसे फॉर्मल पूरा रोब्स वगैरह में तैयार हो के चर्च में नहीं आया, कैजुअली आया है पहली बार। He enters the empty church out of habit. क्योंकि बचपन से हैबिट है, इसके पेरेंट्स चूंकि क्रिश्चियंस थे और उनकी तरबियत है तो ये हैबिचुअली आ गया है, नॉट डिवोशन। डिवोशन की वजह से नहीं, अकीदत की वजह से नहीं, हैबिट की वजह से आ गया है। तो एग्जामिन करता है वहां की फिजिकल डिटेल्स और स्पेस के इर्द गिर्द पेंट नया हुआ है, वहां मेंबर है, वहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां बाइबल मौजूद है, फिजिकल डिटेल्स देखता है। नेक्स्ट, द स्पीकर क्वेश्चंस द फ्यूचर ऑफ चर्चेस इन अ सेक्युलर वर्ल्ड। सेक्युलर वर्ल्ड में देखता है कि क्या अहमियत होगी। As he lingers in the church, जब वो चर्च में ठहरता, he wonders what will become of these spaces once religious beliefs fades away. अगर रिलीजियस बिलीफ्स, मजहबी अकायद फेड अवे होते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो फिर क्या अहमियत रहेगी इस तरह की जगहों की। नेक्स्ट आइए, द स्पीकर सेंसेस लिंगरिंग सिग्निफिकेंस इन द चर्च बियॉन्ड रिलीजियस फेथ। मजहबी अकीदे से आगे जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो डिस्पाइट स्केप्टिसिज्म, अगरचे फिलिप लार्किन यहाँ स्केप्टिक है यानी शक करता है चीजों पर, चर्च पर, सीइंग इट एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन लॉन्गिंग, ट्रेडिशन एंड कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन वो चर्च को इंसान की ख्वाहिशों से जोड़ता है, रिवायत से और गौर फिक्र से कि भाई यूं ही नहीं आ गए थे, बल्कि इनके पीछे एक लंबी इवोल्यूशन, हमारा इर्तका था, इसलिए चर्च आए थे, बने थे, तो इनकी वैल्यू रहेगी। The speaker concludes that churches will endure as places of quiet reverence, कि ये इज्जत की जगह फिर भी रहेंगी। यहाँ पोएम को वो खत्म करता है। Even in an increasingly secular age, बहुत दुनियादारी आ गई, लेकिन the poem suggests churches will still serve as a spaces for reflection on the human condition, कि इंसानी हालत पर गौर व फिक्र करने के लिए चर्चेस की अहमियत यकीनन रहेगी। सिग्निफिकेंट लाइंस देखते हैं अब इसकी, जो बहुत अच्छे नंबरों में आपके काम आती हैं। Yet stop I did, in fact I often do. मैं फिर भी रुका और मैं अक्सर रुकता हूं यहाँ चर्चेस पर। अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो यहां से शुरू करें। This line suggests the speaker's ambivalent relationship with churches. चर्चेस के साथ जो इसका दोहरा रिलेशनशिप है उसको जाहिर कर रहा है। He stops to visit them despite his skepticism. इसे शक है चर्चेस के फ्यूचर पर, अब के चर्चेस पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ रुकता है। इंडिकेटिंग एन अंडरलाइंग पुल टुवर्ड्स देम, कहीं डीप डाउन, कहीं इसके गहरे तल में, सबकॉन्शियस माइंड में इनकी अहमियत यकीनन है जो इसे बार बार चर्चेस की तरफ खींचती है। हैबिट भी तो ऐसे ही नहीं बन जाती ना, हैबिट के पीछे भी तो कोई डीप डाउन रीजंस होती है ना। नेक्स्ट, वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, ये इसकी लाइन है। वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, मैं हैरान होता हूं कि मैं क्या तलाश करने आया हूं। वंडरिंग, हैरान होता हूं इसलिए भी कि व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, जब इनका किरदार इतना नहीं रहेगा, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, तो हम इनका क्या करेंगे, चर्चेस का क्या करेंगे हम।
आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। These lines demonstrate the speaker's contemplation of the fate of churches in a future. ऐसे फ्यूचर में हम चर्चेस का फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसे जगहों पर where religion has faded, जहां रिलीजन का किरदार मध्यम पड़ चुका, reflecting on their broader significance beyond just religious faith. लेकिन रिलीजियस फेथ से हट के, क्योंकि रिलीजियस फेथ तो ये कहता रहेगा, लेकिन हम ये क्वेश्चन करेंगे कि चर्चेस की क्या अहमियत है। ये फिलिप लार्किन्स का सवाल है। अगली लाइन देखें, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। ये बहुत संजीदा जमीन पर एक संजीदा मकान की तरह है। इन whose blent air all our compulsions meet. इसकी ब्लेंट एयर में, ऐसी एयर जो बहुत कदीम है, उस आबो हवा में हमारी मजबूरियां पूरी होती हैं, आर रिकॉग्नाइज पूरी होती हैं, एंड रोब्ड एज डेस्टिनी, और हम उसे किस्मत कहते हैं। यानी हमारी दुआएं यहाँ कबूल होती हैं, हम अपनी मोहताजियां, हम अपनी मजबूरियां यहाँ की पेश करते हैं और वो पूरी भी हो जाती है। The powerful concluding lines हैं, ये बहुत ताकतवर हैं, suggest that churches even without religion serve as places where fundamental human experiences and yearnings are honored, कि यहाँ इंसान के तजर्बात और उसकी हसरतों की केयर की जाती है, and given gravity which the speaker finds compelling. स्पीकर के यहाँ यानी फिलिप लार्किन्स के बहुत अच्छी बात है चर्चेस की, कि यहाँ हम अपनी मजबूरियां पेश कर सकते हैं। उम्मीद है समरी आपको समझ में आ गई, इसी तरह समरी और फिर लाइंस आपको समझ आ गई। अब हम इसके थीम्स पर चलते हैं। द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी, द डिजायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, कि इंसान में एक रब्त है, एक ख्वाहिश है कि मैं सुपरनेचुरल से, गॉड से अपना कनेक्शन कायम करूं। द स्पीकर्स विजिट टू चर्च सजेस्ट बोथ एन अवॉइडेंस ऑफ एंड अ सटल हंगर फॉर द कंपनी ऑफ अदर्स, कि मुझे दूसरों की कंपनी चाहिए जो मेरे जैसे अकीदे के लोग हैं। He stops inside only when the place is empty. लेकिन ये जब रुका है तो ये जगह खाली है। अच्छा, हम यहाँ इसे मॉस्क से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा जो सिस्टम मॉस्क का है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। वहां ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल अकेले में आउट ऑफ हैबिट चला जाए, बल्कि वहां अमूमी तौर पे छोटी से छोटी मस्जिद में 20-30 लोग होते हैं। तो एक उस सेंस में ये ज्यादा बल्कि क्लियर होती है बात कि हमें कंपनी की एक ख्वाहिश होती है कि हमें अपने जैसे लोग हों और हम वहां जाके उनसे एक ही वाइब्स के लोग हों, ताकि हमारी वाइब्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ही स्टॉप्स, तो ये कब जाता है जब बिल्कुल खाली है। येट हिज एक्शंस रिवील अ डिजायर फॉर कम्युनिटी, तो यह है डिजायर फॉर कम्युनिटी, लेकिन वहां का मुख्तलिफ है। वो अब चर्चेस तो सिर्फ इतवार को, और वो भी बस जो जिसका दिल चाहे आ जाए। अब वो घंटियों वाला और उस पर भी कॉल कम ही होती है। लेकिन हम इसे मॉस्क से, मैं बार बार कह रहा हूं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ तो 5 वक्त यानी हम जाते हैं और 5 वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोग होते हैं मस्जिद में, तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक डिफाइनिंग लाइन आपने रखनी है ज़हन में। हम सिर्फ चर्चेस तक महदूद हैं इस पॉइंट में जो कुछ देख रहे हैं। Yet his actions reveal a desire for community की से ख्वाहिश है कि यहाँ लोग हों, such as removing his cycle clips in awkward reverence. इज्जत अब भी बाकी है, बड़ी इज्जत से इसने साइकिल के क्लिप्स लगाए। पहले भी लगाता है, पार्क में जाने के लिए साइकिल के क्लिप्स, ब्रेक्स वगैरह लगा के जाता है, लॉक वगैरह। लेकिन अब जब चूंकि जहन में है चर्च, तो बड़ी बाइज्जत तरीके से लगाए हैं। एंड डोनेटिंग अ स्मॉल कॉइन टू द चर्च, और चर्च को ये 6 पेंस भी डोनेट करता है। यानी इसके दिल में अब भी चर्चेस की वैल्यूज मौजूद है। इसमें मौजूद एनालिसिस अब हम शुरू कर रहे हैं, यानी इसका आखिरी हिस्सा पोएम का। तो इसमें इमेजरी और सिंबलिज्म एनालिसिस में सबसे पहले देखते हैं, वो इसमें बहुत अहम है। देखिए ये सिंबल्स हैं, इसमें लेक्टर ने वो जो डेस कह लें इसे, डाइस जिसे आप बोलते हैं, लेकिन सही लफ्ज डेस है। जैसे क्लासरूम में भी डेस होता है, वो यहाँ भी होता है, तो वो यहाँ मौजूद है। और पल्पिट मेंबर मौजूद है। तो उससे पहले अच्छा हाँ एक सिंबल है साइकिल क्लिप्स का, वो देखते हैं। पहला सिंबल साइकिल क्लिप्स का। द स्पीकर रिमूव्स हिज साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस, अजीबोगरीब इज्जत के साथ इसने ब्रेक्स लगाई। When entering the church, revealing a sense of discomfort and uncertainty in this sacred space as a non-believer, यानी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई नॉन बिलीवर कि मैं यहाँ पर भी साइकिल पे क्लिप्स, ब्रेक्स लगा के, ताले लगा के, वायर लॉक लगा के जा रहा हूँ। तो ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है यहाँ आते हुए भी, यानी इसका डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा डिसबिलीफ है इसका चर्च पर।
दूसरा सिंबल है लेक्टर्न और पल्पिट। द स्पीकर माउंट्स द लेक्टर्न एंड प्रोनाउंसेस, लेक्टर्न पे जाता है, स्टेज पे जाता है और वहां कुछ लाइंस जो है ये बाइबल की पढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है ब्रेस एंड स्टफ का। द स्पीकर नोट्स द ब्रेस एंड स्टफ है, कुछ यहाँ चीजें पड़ी हुई हैं जो चर्च में होती हैं। एंड द होली एंड ऑफ द चर्च, और इसका एक कोना हाईलाइटिंग द मटेरियल ट्रैपिंग्स ऑफ रिलीजन इज डिटैच्ड। ऑलमोस्ट डिसमिसिव मैनर में इसने कहा है कि ये चीजें ना भी हो तो चर्च की वैल्यू रहेगी। यानी ब्रेस एंड स्टफ से मुराद क्या ले रहा है कि यहाँ दुनियावी चीजें भी मौजूद है कुछ। उसके बाद नेक्स्ट आप इमेजरी साइलेंस। द टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस है यहाँ, ऐसी जिससे मुझे थोड़ी सी खौफजदा हो रहा है कि इतना ज्यादा यहाँ टेंस माहौल है, इतना साइलेंस है कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता इस खामोशी को। तो वो इसको बहुत विविड सेंसरी डिटेल है कि यानी एक चाहत है शोर की, क्योंकि सड़क से आया है ये, इवोकिंग अ सेंस ऑफ सोलेमनिटी एंड कॉन्टेम्पलेशन। लेकिन एक सेंस भी है कि ये जगह है कॉन्टेम्पलेशन की, गौर फिक्र की, साइलेंस की, और यहाँ हम आके मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर एक सिंबल आया ग्रेवयार्ड का। द स्पीकर कंसीडर दैट इवन आफ्टर चर्चेस हैव फॉलन कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, जब ये आउट ऑफ यूज हो जाएंगे तो पीपल में स्टिल विजिट देम टू पॉन्डर मोर्टेलिटी, फिर भी अपनी मौत के बारे में सोचने यहाँ जरूर आया करेंगे जब ये चर्चेस मादूम हो जाएंगे। ड्रॉन टू ग्रेवयार्ड्स दैट सराउंड दीज सीरियस स्पेसेस, तो इन सीरियस स्पेसेस में आया करेंगे कब्रिस्तान को याद करके। तो ये एक अहम सिंबल है। तो द स्केप्टिकल ऑब्जर्वर है इसका नेक्स्ट एनालिसिस के स्पीकर जो है वो बहुत स्केप्टिकल है, शक करता है हर चीज पर। लेकिन हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डिक्लाइन ऑफ रिलीजन इन पोस्ट वार ब्रिटेन में 1945 के बाद जो डिक्लाइन आया रिलीजन का, उस पर यह पोएम बहुत अच्छा एक तंज है। The poem reflects the broader decline of religious belief and influence in British society after World War II, as the country became more secularized and skeptical towards traditional institutions like the church. चर्च जैसे जो एक निजाम पूरा एस्टेब्लिश था उस पर लोग शक करने लगे, क्योंकि भाई जंग तो फिर भी हो गई, और इतनी बड़ी जंग जो कभी नहीं हुई, मतलब हमारे पूरे प्लेनेट पर 6 करोड़ लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए, मारे गए, तो इतनी बड़ी जंग पहले कभी नहीं हुई थी। इस पर इसलिए लोगों को शक हुआ इस रिलीजियस अथॉरिटी पर। द राइज ऑफ मॉडर्निज्म एंड स्केप्टिसिज्म। उसके बाद लार्किन्स एम्बिवेलेंट आयरॉनिक पर्सपेक्टिव इन द पोएम मिरर्स द ग्रोइंग इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स मॉडर्निज्म व्हिच ऑफ्टन चैलेंज ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। इसका कल्चरल, इसका यानी सकाफती और जो दानिशवराना शिफ्ट है मॉडर्निज्म की तरफ, वो भी थोड़ा सा नजर आता है हमें। उसके बाद द सर्च फॉर मीनिंग इन द चेंजिंग वर्ल्ड में फिर भी मीनिंग तो तलाश हमें करने होंगे, हम क्यों आए हैं इस प्लेनेट पर, इसके बाद क्या होने जा रहा है, उसके लिए चर्च बहुत अहम है। लास्ट हम देखेंगे द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, उस पर भी गौर फिक्र, उस पर भी एक तवज्जो दिलाता है जो अरबाब इख्तियार है कि भाई इस तरफ भी गौर करो। चर्चेस मादूम होने का मकसद है हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन वो डाउट में आ जाएगा। तो उसके बाद जनाब आखिरी हमारी स्लाइड है क्रिटिकल रिसेप्शन इसकी। फिलिप लार्किन्स चर्च गोइंग हैज बीन वाइडली अक्लेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पोएम्स ऑफ द 20th सेंचुरी की बहुत अहम नज़मों में से एक है। द पोएम एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिक्लाइनिंग रोल ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स मेडिटेटिव कंटेम्पलेशन ऑफ एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रेड स्पेसेस हैव रेजोनेटेड विद जनरेशंस ऑफ रीडर्स एंड क्रिटिक्स। जितने रीडर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अहम पोएम है। उम्मीद है जी आपको बहुत पसंद आई होगी ये नज़्म, और कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में। कंक्लूजन आप खुद इसका देख लीजिएगा क्योंकि इसमें रिवीजन होती है, वो जो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम देखेंगे, और जब आप पढ़ेंगे कि क्या पोएम एक्सप्लोर कर रही है रिलीजन को, ब्लेंडिंग आयरनी भी कहीं कहीं तंज भी है, क्यूरियोसिटी भी है, जानने की ख्वाहिश, कंटेम्पलेशन, गौर फिक्र भी इसमें नज़्म आएगा, आपको नजर आएगा। और उसके बाद इस नज़्म में आपको यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लाइफ, डेथ वगैरह भी नजर आएंगे कि हमेशा चर्च की अहमियत रहेगी और हम जो है वो हमेशा मजहबी अकीदत से जुड़े रहेंगे। तो इसको चर्च के ही पस मंजर में देखिए, क्योंकि आपने देखा कि मॉस्क से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये खाली रहता है और इतवारों को कभी लोग आ गए तो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त जो है वो मसाजिद में जाते हैं, और कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ एक भी नमाजी खुदा न खास्ता ना हो।
तो उम्मीद है नज़्म आपको पसंद आई होगी। बेस्ट लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच।